जय गौर श्री राधा रमनो विजय पे। दर्शना, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? दिव्यानी, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? Before I start the class, I have to tell you all that right now I am sitting in an underground station क्योंकि आज हम लोग इंग्लैंड में ट्रैवल कर रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। एंड प्रयास करके क्लास को इस समय रखा गया है जिस समय मेरे पास ये अवकाश है कि मैं कहीं ना कहीं से वाईफाई से कनेक्ट कर पाऊँ। और यहीं पे एक कैफे के अंदर आई हैव कनेक्टेड टू द वाईफाई। उनकी जबरदस्ती की एक बहुत ही बेकार कॉफी मुझे लेनी पड़ी है जस्ट बिकॉज आई कैन सिट हियर एंड गिव अ क्लास टू ऑल ऑफ यू। बट राधा रमन लाल के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि no matter where you are, no matter what conditions you have, when you are dedicated to serve, राधा रमन लाल किसी न किसी रूप में आपकी सब व्यवस्था को बना देते हैं। एंड आई हैव मैनेज्ड टू फाइंड दिस कैफे विच इज कंपैरेटिवली एम्प्टियर। तो इससे पहले कि लोग आके भर जाएं और चिट 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 शुरू हो जाए, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द क्लास। आई एम रियली सॉरी, आई होप आप लोग मुझे सुन सकते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो प्लीज राइट on the chat box. तो मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूंगी, but you have to also consider that I am sitting at a public place. This is not my ashram wherein I can just be super energetic because लोग already मुझे देखकर सोच रहे हैं that why is this lady moving so much, but it's fine. आइए आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। गर्व, आपको कोई बाहर की डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही बेटा? ऑल क्लियर? चलो राधा रमन लाल कीजिए। आइए सबसे पहले राधा रमन जी को ही हम धन्यवाद करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी लाइफ के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स में भी ठाकुर जी इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं ना, तो फिर मन कहता है क्यों नहीं कहेगा कहने को, हमारे हैं राधा रमन, हमें किस बात की चिंता। मेरे जीवन में केवल एक ही सबसे बड़ी चिंता है और वो है कि मेरे बच्चे राधा रमन जी तक बिना किसी ऑब्स्टेकल और व्यवधान के पहुंच जाएं। और मैं आपके हर उस ऑब्स्टेकल में आपको पीछे से धक्का देने वाला वो पुश बनूं। और ठाकुर जी हमेशा वो संभव कराते हैं और मुझे इतना आनंद आता है राधा रमन लाल, आपने ऐसी मेरी उंगली पकड़ रखी है कि आपको सर्व करने का कोई भी अवसर आप छुटाते नहीं है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपको सच्ची बताऊं, मैं यहाँ आई कनेक्टेड माई फोन। वाईफाई उन्होंने फोन के लिए तो दे दिया, तो आई सॉ इट्स द सेम पासवर्ड। तो मैंने उस वाईफाई को, दिव्यानी कैन यू सी मी? ये थोड़ा थोड़ा चलेगा बीच में, लेट्स क्विकली गेट टू द क्लास। आई नो आई एम एक्साइटेड बिकॉज something very divine has happened, but it's okay. Quickly, we are on Shrimad Bhagavad Gita, chapter number 6. हम लोगों ने पिछली क्लास में असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ये श्लोक तक किया था जिसमें अर्जुन ने भगवान को स्पष्ट कहा कि भगवान ये इंद्रियां इतनी चंचल हैं, इनको कंट्रोल करना कोई इजी चीज है? भगवान ने कहा भैया ये इंद्रियां भी मैंने बनाई हैं और इनका स्वभाव भी मैंने ही बनाया, तो चिंता मत कर। तुझे अगर ये प्रॉब्लम मैंने दी है तो इससे सोल्यूशन भी तुझे मैं ही दे रहा हूँ, और वो क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, तुम्हें बार बार कोशिश करनी है। अगर तुम्हें एप्पल बनाना है और एप्पल बनाने की कोशिश में तुम एप्पल की जगह मैंगो भी बना दोगे, तो भगवान कह रहे हैं उस मैंगो रूपी एप्पल को भी मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा। अगर तुमने ये सोचकर कि ओहो माता जी ने मुझे एप्पल बनाने को कहा, एप्पल तो मुझे आता नहीं, तो मैं तो कुछ बनाऊंगा ही नहीं, ये जो एटीट्यूड है ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान, आपने मुझे कहा है, आप चाहते हैं कि मैं एप्पल बनाऊं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं एप्पल बनाऊं। उसके अंत स्वरूप फल में एप्पल बनता है, ग्रेप बनता है कि तरबूज बनता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए आज की क्लास के हम फर्स्ट श्लोक को जल्दी से आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का हम लोग श्लोक नंबर 36 श्लोक नंबर हम लेंगे।
आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंशयात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम् उपायतः। असंशयात्मना मतलब जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, मतलब बड़ा मुश्किल है। दुष्प्राप्य मतलब बड़ा कठिन है। तू और वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले। यतता देखिए, मन में किए हुए वाले का तो अर्थ हमें कठिनता से समझ आएगा, पर अगला शब्द देखिए यतता। यतता का क्या अर्थ है? प्रयत्नशील पुरुष, वो व्यक्ति जो कोशिश करने में विश्वास रखता है। उपायतः साधन से उसका अवाप्तुम प्राप्त होना शक्य सहज है, ये मेरा मत है। देखिए भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूं अर्जुन, इंद्रियां बहुत कठिन है कंट्रोल करनी, पर मैं ये भी तुझे बता दूं स्पष्ट तरीके से कि योग तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है, भगवान का चिंतन तो केवल वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। कर लिया हम लोगों ने? नहीं। पर भगवान कह रहे हैं ये बात तो कठिन है, पर असली बात बताऊं, इजी बात ये है कि वो व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा भी कंट्रोल नहीं है, पर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मेरा भजन कर रहा है, उसके लिए भी मैं सहज हो जाता हूँ। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है, पर भगवान की करुणा कहाँ पर है कि हमारे प्रयास पर रीझ कर हमारे लिए भगवान सहज होकर हमें प्राप्त हो जाए। एक छोटे बच्चे के लिए तीसरी मंजिल पर किचन की तीसरी ड्रॉर में रखा हुआ टॉफी को लेना बड़ा मुश्किल है। वो बिल्कुल कोशिश कर ले, कितना मर्जी कंट्रोल कर ले, वो नहीं उसको ले सकता। पर कहीं उसके उस प्रयास से रीझ कर उसकी मैया को उस पे लाड आ जाए, तो मैया खुद ड्रॉर को खोलकर उसमें से टॉफी निकाल कर उसको खुद दे देती है। तो अगर वो खुद कोशिश करता तो टॉफी लेनी संभव थी? नहीं भैया, बहुत मुश्किल है, हाइट ही नहीं है, कैसे कूदेगा। पर मैया जब लाड में, जब हमारी श्रीमती राधा रानी रीझ कर हमारे नयनों के जो अश्रु धारा है, हमारी विरह अग्नि पर जब रीझ जाती है ना, तो उस बड़े परमात्मा पर, जो बड़े दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें प्राप्त तो करना दूर की बात है, जिनका चिंतन करना भी बहुत, मतलब कह लीजिए असहज है, उन्हें हमारे लिए सहज कर कर हम तक पहुंचा देती हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए कोई साधन में परफेक्ट नहीं होना, मुझे प्राप्त करने के लिए विशुद्ध मन से केवल कोशिश करनी है। ठाकुर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा ध्यान करने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा माला करने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुनिया में प्रसन्नता को फैलाने की, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति आए मैं उसे आपसे जोड़ूं, मैं उसके मुख पर वो प्रसन्नता लाऊं। भगवान कहते हैं तुम्हारी ये कोशिश तुम्हें मुझ तक नहीं बल्कि मुझे तुम तक ले आएगी। तो हमारा अंत तो गत्वा जो उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है वो सफल हो जाएगा। देखो भगवान ने ये अपने बड़े सीक्रेट बताए, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। भगवान कह रहे अर्जुन, तुझे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे इतने डीप सीक्रेट्स हैं कि मैंने आज तक कभी किसी को बताए नहीं है। तो तू बड़े ध्यान से सुन ले, कोई बड़े बड़े साधनों में नहीं फंसना भैया, एक टांग के ऊपर भी खड़े होके, जैसे ध्रुव जी ने तपस्या करी है, पहले दोनों चरणों पे, फिर एक चरण पर, फिर एक चरण के भी एक उंगली पर भी सांस लेकर, फिर सांस रोक कर, सब कुछ त्याग कर कर, भैया ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं करने को कह रहे भगवान हमको, कह रहे वो साधन भी श्रेष्ठ था। पर अर्जुन, मुझे अपना अंतरंग कारण बताओ, पास आ। तो अर्जुन के पास, अर्जुन जब पास गए तो कहा केवल कोशिश कर अर्जुन, भगवान आप कैसे प्रसन्न होगे, क्या कर दूं, क्या बना दूं, क्या खिला दूं, क्या इस दुनिया को दे दूं, क्या अपने जीवन में जोड़ लूं। बस भगवान कहते हैं तुम मेरी प्रसन्नता का ध्यान करके कुछ भी कर, वो हर कदम तुझे मेरे तक नहीं बल्कि मुझे तुझ तक ले जाने वाला है। आइए जल्दी से अगले श्लोक को देखते हैं। अर्जुन उवाच
अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, मतलब जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, धैर्य नहीं है, अयति ही, इस कारण अंत काल में योगात चलित मानसः, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य, न प्राप्त होकर काम किस गति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान को क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, कि भगवान एक ऐसा व्यक्ति जो आप में विश्वास तो रखता है, जिसमें जिसकी आपकी प्रति श्रद्धा तो है, पर जीवन में कोई भी साधन उसने नहीं अपनाया है अपने आप को आपके योग्य बनाने का। कोई भजन नहीं है, कोई सेवा नहीं है, किसी के प्रति भी हृदय में करुणा नहीं है, पर हाँ, भगवान है ये मैं मानता हूँ, भगवान इस दुनिया को चला रहे हैं ये मैं मानता हूँ। तो देखो, अगर आपने अपने जीवन भर में भी भगवान का ध्यान नहीं किया, तो अंत काल में भगवान याद आएंगे? नहीं आएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आपको अंत काल में केवल वही याद आएगा जिसको आपने जीवन भर याद किया है। आपको पता है भगवत प्राप्ति आपको कैसे होगी? अगर आपने आखिरी समय में भगवान का नाम ले लिया। पर ये पूरी जिंदगी का भजन ही इस कारण है भैया, कि आखिरी समय में भगवान याद आ जाएं। हम जो इस दुनिया में इतनी तरह से अटैच होकर पड़े हैं ना, आखिरी समय में याद वही आएंगे जिनसे हम अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, भगवान, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति जो हर समय दुनियादारी में, चीजों में, लोगों में, व्यापार में, पैसे में इतनी बुरी तरह से उलझा है, वो आपने विश्वास रखता हुआ भी स्वभाव के कारण जब आखिरी समय में आपको याद नहीं कर पाएगा, तो कहाँ जाएगा? उसकी क्या गति होगी? क्या नरकों में सड़ेगा? क्या फिर से संसार में आएगा? कि उसको क्या प्राप्त होगा? अर्जुन ने देखो कितना सुंदर प्रश्न पूछा है हम सब के लिए, कि अगर हम संसार में उलझे हुए हैं और आखिरी समय में भगवान याद नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? वाह, कार्तिक कह रहे हैं गोवर्धन जाएंगे। वाह कार्तिक, तुम तो गोवर्धन ही जाओगे भैया। आइए देखिए अगले श्लोक में जो है अर्जुन भगवान से इस अपने प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए क्या पूछ रहे हैं। कच्चिन्नो भय छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चित् न उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, हे कृष्ण, कच्चित, क्या वह ब्रह्मण भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष छिन्ना भ्रम, छिन्न भिन्न बादल की भांति उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? मतलब कि वो व्यक्ति जो इस संसार में अटैचमेंट्स के कारण उलझा हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपको अपने स्मरण में रखता है, पर कोई साधन नहीं करता, आपको बार बार याद नहीं करता, क्या उस व्यक्ति की गति एक फटे हुए बादल की तरह होती है? एक बादल जब फटता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो फट जाता है। तो वैसे ही अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता? क्या वो नरकों में सड़ता है? क्या उसको आपकी प्राप्ति होती है कि नहीं होती? संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा के मार्ग में मोहित, परमात्मा के मार्ग में मोहित मतलब संसार से जुड़ा हुआ अर्थात विचलित, बेचैन, जिसमें धैर्य नहीं है, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ। मतलब संसार में भी बड़ी रुचि है, भगवान में भी निष्ठा है, पर भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। तो ये मतलब इधर भी जुड़ा हुआ है और उधर भी भगवान से जुड़ा होकर भी नहीं जुड़ा। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति है? इस प्रकार से भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, आप मुझे स्पष्ट करो भगवान, कि मैं इस परिस्थिति में उस व्यक्ति की कैसी गति होगी। अगला श्लोक देखिए। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर् छेतुम् अर्हस्य शेषतः
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः। त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे एतत् इस संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही अर्हसि योग्य हैं। ही क्योंकि त्वदन्य आपके सिवा दूसरा अस्य इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। श्री राधा श्री भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से निकलने का रास्ता, उनमें उलझने का कारण, किस कारण आपने किस जन्म में क्या किया जिसके कारण आज आपको एक पर्टिकुलर परिस्थिति का सामना कर पा रहा है, करना पड़ रहा है, क्या ये हम जानते हैं? आज चलते हुए रोड पर मैं जोर से गिर गई। रोड से पे गिरने का कारण क्या है? क्या मैं ध्यान से नहीं चल रही थी कि मेरे जीवन में किसी ना किसी रूप में पीड़ा को आना था और राधा रमन जी ने उस पीड़ा को मुझे छोटा करके रोड पर गिरा कर दे दिया? क्या प्रारब्ध मेरा था, क्या मैंने किया था, ये हम जानते नहीं जानते भैया। पर गिरी हूं तो अच्छा है गिर गई, क्योंकि ठाकुर जी ने गिराया है तो किसी अच्छे कारण से ही गिराया होगा। तो यहाँ पर भी अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे संशय का खत्म कर सकते हैं। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो संसार में अटैच्ड है पर आप में भी निष्ठा रखता है, आपके प्रति भी उसका समर्पण है, पर संसार से फुली अटैच्ड है, सबके प्रति उसकी बड़ी रुचि है, हर चीज में इमोशनल होता है, सुख दुख में उलझ जाता है। आप बताओ ऐसे व्यक्ति की क्या गति है, क्योंकि आपके अलावा इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। आप ही एकमात्र ऐसे हो जो योग्य है इसका उत्तर देने के लिए। आइए भगवत गीता का आखिरी श्लोक आज की क्लास का, जो भगवान की वाणी है, जिसके प्रारंभ में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ, हे पार्थ, तस्य उस पुरुष का न तो यह इस लोक में विनाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि तात, हे प्यारे, कल्याणकृत आत्म आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कश्चित कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एवरीबडी टेक अ वेरी डीप ब्रेथ। भैया विनाश तो नहीं होना है हमारा, ठीक है? अपन जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, ठाकुर जी ने अपनी डोर पकड़ रखी है और पतन तो होना नहीं है अब। भगवान क्या कह रहे हैं, तू चिंता क्यों करता है अर्जुन? हे पार्थ, जो मुझे प्राप्त करने के लिए, जो मुझ में श्रद्धा रखकर मेरी ओर चलने लगा है ना, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। उसका ना तो इस लोक में विनाश होगा और ना ही परलोक में। मतलब कि वो इस लोक में भी अगर पुनर्जन्म प्राप्त करेगा तो इससे अच्छी ही स्थान पर प्राप्ति होगी, और अगर परलोक में भी जाएगा तो इस लोक से बेहतर ही लोक में उसको वास मिलेगा। भगवान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अपने, हम कोई स्थान है, हम दिल्ली से अगर वृंदावन जाना चाहें, तो दिल्ली से वृंदावन जाते हुए अगर रास्ते में अंधेरा हो जाए, तो अंधेरा होने से होडल के अंदर एक रात्रि को हम रुक जाएंगे। पर क्या अगले दिन जब हम होडल से वृंदावन के लिए यात्रा शुरू करेंगे, तो क्या हम वापस दिल्ली जाएंगे और फिर वापस वृंदावन जाएंगे? नहीं ना, होडल रुके हैं भैया, होडल से सीधा वृंदावन जाएंगे, तो हमारा रास्ता जो है वो कम हो गया ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही हम सब भी अपने पूर्व जन्मों में जो यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, उस यात्रा के रहते हुए आज हम श्री अपने इस संसार की इतनी उलझनों से निपट कर इस स्थान तक पहुंचे हैं कि राधा रमणीय अपने आप को कहलाने योग्य हो गए हैं, अपने आप को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलाने योग्य हो गए हैं। अब आगे की जो गति है ना, वो इससे आगे ही जाने वाली है। अब हम दिल्ली से होडल तक तो आ गए हैं, इस जन्म में होडल से वृंदावन ही पहुंचेंगे भैया, वापस मुड़ के नहीं जाना। वापस मुड़ के उन दूसरे लोकों में दुर्गतियों में नहीं फंसना। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी लीडिंग अ वेरी प्रोग्रेसिव लाइफ।
आपने अपने पूर्व जन्मों में भी ठाकुर जी का भजन किया है, जिसके कारण आज आप वृंदावन को से परिचित हो पाए हैं, सदगुरुदेव को प्राप्त हो पाए हैं। सो वी ऑल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कुडोस टू ऑल ऑफ यू। हमें कहीं दुर्गति, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने इष्ट की प्राप्ति हमको होनी ही होनी है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे प्रथा नंदन, उसका न तो इस लोक में और परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में राधा रमन जी, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण, तीनों में एक क्षणिक मात्र का भी भेद नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। अगर आपको देखो, वृत्ताचार्य भी तो यही कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माय यात्मात्म मजदार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे भगवान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दोबारा से पुनर्जन्म देके मुझे संसार में भी भेजो, पर अगर आप मुझे संसार में भेजोगे, मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि आप मुझे किसी वैष्णव के घर में ही जन्म देना, किसी वैष्णव के घर का ही चूहा छिपकली कुत्ता बनाना, किसी वैष्णव के घर पर ही मैं हूँ, वैष्णवों का संग मुझे प्राप्त हो, जिससे समय समय पर हरिनाम सुनने को मिले, जिससे समय समय पर प्रसाद खाने को मिले। अगर इस प्रकार की मेरी गति होगी तो मैं अनंत जन्म लेने को भी तैयार हूँ। ये एक वैष्णव का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान, जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसे उसे भोगना तो मुझे ही है, पर आप मुझ पर ऐसी कृपा करना कि इनको भोगने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जितनी मर्जी बार गिराओ, जितनी मर्जी बार उठाओ, जितनी मर्जी बार जन्म दो, पर जन्म ऐसी जगह देना जहाँ पे आपके हरिनाम से, आपके नाम से मैं वंचित ना हूँ। खाने को मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, घूमने को मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, पहनने को मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, पर मेरी आत्म तृप्ति के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय समय पर मेरे कर्णों के अंदर ये ध्वनि बस आती रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन को भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरे को हृदय में कर रख कर मेरे प्रति समर्पण भाव से जो अपने जीवन में चलता है, वो अंत तो गत्वा मुझे ही प्राप्त होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अरे भगवान को याद करके कूद जाओ संसार में। आज मैं सुबह से सोच रही थी भैया क्लास कैसे लूंगी, मेरा मूड भी ऑफ हो रहा था। आई हैव टू चेंज 4 trains एंड इन द मिडल ऑफ द ट्रेन्स, यू नो, इन अंडरग्राउंड यू डोंट गेट वाईफाई एंड विथ 3 children। मैंने बोला आज महाराज जी, राधा रमन लाल, आज तो परीक्षा है, आज देखते हैं आप कैसे संभव कराते हो। But I'm so overwhelmed that I can see all of your smiling faces, and I'm so lucky, I'm so blessed कि राधा रमन जी ने बोला, तुमने संकल्प लिया नहीं कि मैंने उसे पूरा किया नहीं। अरे करके तो देखो, डेयर करके तो देखो भैया। ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज में मतलब गोवर्धन जी में गोवर्धन को हाथ में उठा लिया ब्रजवासियों को बचाने के लिए। क्या जब ठाकुर जी गिरिराज जी उठा सकते हैं, क्या तुम्हारे छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने के लिए तुम्हारे हृदय की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते क्या? तो हमें केवल ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करना है। तो भगवान ने यही कहा कि आप जहां पर भी हैं, आप उससे ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त होंगे, अगर आपका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये अपराध हो गया तो मेरा पतन हो गया, मेरे से ये गलती होगी तो मेरा ये पतन हो गया। आपका पतन नहीं हो सकता। रिकॉर्ड कर लो मेरी वीडियो। जो राधा रमन लाल के चरणाश्रित, श्री राधा कृष्ण के चरणाश्रित, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले जितने भी वैष्णव गण हैं, उनका कभी पतन नहीं हो सकता, उनका कभी पतन नहीं हो सकता। उन्हें अंत तो गत्वा भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा स्वयं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। आइए जल्दी से हम आज के द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं, विच इज श्री विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम के पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने अगले 2 श्लोकों को नहीं लिया, बिकॉज हम लोग कुछ रिवीजन भी कर रहे थे, और आप सबको 1 वीक और दिया गया है। जो पहले के किए हुए श्लोक हैं उनको हम रिवाइज कर लें। तो दैट विल बी डन बाय दीक्षा आफ्टर द थर्ड सेगमेंट ऑफ द क्लास। आज क्योंकि हम नेक्स्ट के न्यू श्लोक्स नहीं कर रहे, तो आई विल स्किप दैट पार्ट। आपको जो रिवीजन अभी तक के श्लोक किए हैं उनका दीक्षा कराएगी आफ्टर आई फिनिश विद द सूत्र पार्ट ऑफ द क्लास। तो क्विकली वील मूव टू द सूत्र। आज का सूत्र बड़ा सुंदर है। एक बार एक व्यक्ति ने अनजाने में जाते हुए किसी गरीब की मदद कर दी। वो गरीब कोई गरीब नहीं था, पर
वैष्णवों में श्रेष्ठ एक बड़ा ही सुंदर वैष्णव था जिसके पास बड़ी शक्तियां थी। उसने उस व्यक्ति की सेवा भाव को देख के प्रसन्नता पूर्वक उसे कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पास एक ये बड़ा सुंदर जिनी है, और ये जिनी इतना शक्तिशाली है कि तुम इसे जो भी कहोगे वो तुम्हारे सभी कामों को बड़ी जल्दी कर देगा। तो वो जो व्यक्ति था बड़ा खुश हो गया। अरे कहने लगा वाह वाह वाह, मतलब मेरे जीवन में अब कोई मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा, सारे काम ये कर देगा। कह रहा है आपके सारे काम भी कर देगा, जो आप कहोगे वो ला कर भी देगा, पर इसमें केवल एक दोष है। उसने बोला दोष क्या है बताओ। उसने बोला इसका दोष ये है कि ये ना फ्री नहीं रह सकता, आपको हमेशा इसको किसी ना किसी काम पर लगा के रखना पड़ेगा। अगर ये फ्री हो गया तो ये आपको ही खा जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत काम है भैया, इतने काम है, मैं इसको हर समय काम पर लगा कर रखूंगा। ये सुनकर उसने बोला जिनी को साथ ले गया। अरे जिनी को कहा जिनी मेरा घर साफ करो। जो घर को साफ करने में उस वैष्णव को आधा दिन लग जाता था, जिनी ने आधे घंटे में पूरा घर चकाचक कर दिया। उसने कहा अरे वाह क्या बात है जिनी, मेरी गाड़ी साफ कर दो, जिनी मेरे लिए मार्केट से ये ले आओ, जिनी मेरे लिए वो कर दो, जिनी मेरे लिए वो कर दो। उसने पूरी लिस्ट बनाई। जिनी हर काम को आधे से भी आधे समय में कर कर उसको तैयार लेता। अब उसने बोला कि अरे भैया ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, सारे काम हो गए, सब कुछ कर दिया, अब जीनी को और क्या काम बताऊं जिससे कि मेरा जो जीनी भी काम पर लग रहा है, वरना ये तो उल्टा मुझे ही खा जाएगा। तो वो जो साधु था ना, वो भी उस व्यक्ति वैष्णव के विवेक की परीक्षा ले रहा था। उसने देख तो लिया उसका घर कहाँ है, वो ये भी जानता था कि एक व्यक्ति को कितना समय हम एक काम पर लगा सकते हैं। तो वो भी उस 2-3 दिन बाद उस व्यक्ति को देखने के लिए उसके घर पर आया, और देखा कि वो व्यक्ति का घर भी बहुत सुंदर, सब कुछ बड़ा सुंदर। समझ गया चीनी काम तो बढ़िया कर रहा है भैया। पर उसने कहा जब अंदर आया तो वो बड़ा रिलैक्स्ड बैठा है, और उसने बोला भाई जीनी को किस काम पे लगाया तुमने। तो उसने बोला जीनी को तो भैया बहुत सुंदर काम पे लगाना ही पड़ा, नहीं तो वो मुझे ही खा जाता। तो उस व्यक्ति ने बोला अरे बताओ तो सही कौन से काम पर लगाया। तो वो अपने गार्डन में उसे ले गया, और उसने देखा कि जिनी एक पेड़ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसने बोला अरे भैया ये क्या किया। क्या भैया काम तो घर के सारे खत्म हो गए, अब कोई काम पे लगाऊंगा नहीं तो ये तो उल्टा मुझे ही खा जाएगा। तो मैंने जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं तो इस जीनी को मैं कहता हूँ चल तू ऊपर जा, ऊपर से फिर नीचे आ, नीचे से फिर ऊपर जा, ऊपर से तो नीचे आ। इस तरह से जीनी जो है पूरा दिन काम पर भी लगा रहता है, और जब जब मुझे कोई काम होता है तो मैं इसे उतार लेता हूँ और फिर से उस पेड़ पर चढ़ा देता हूँ। तो वैष्णव ने भी ताली बजाकर कहा भैया यही तो विवेक की परीक्षा लेनी है। अब एक बात बताओ, ये स्टोरी तो बड़ी अच्छी थी कि जीनी से सारे काम कराओ, और जब काम खत्म हो जाए तो जीनी को इस प्रकार काम पर लगा दो। पर यहाँ पर ये जीनी है कौन। ये जीनी हमारा मन है भैया, ये जिनी हमारा मन है। और ये मन को जब तक आप काम पर लगाए रखोगे तब तक ये आपको बड़े प्रोडक्टिव रास्ते पर ले जाने वाला है। पर जिस क्षण आपने इस मन को खाली छोड़ दिया ना, तो ये मन आपको खा जाएगा। ये मन इधर उधर की बातों के अंदर आपको उलझा कर आपको आपके रास्ते से भ्रमित कर देगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मन रूपी जो जिनी है ना, इसको बड़े संभाल के रखो। जब जब इस जिनी को आप जितना व्यस्त रखोगे, अपने मन को अपनी दिनचर्या को ना बड़ा बिजी रखो। व्यर्थ मत, लोग कहते हैं ना मेरे पास तो टाइम नहीं है, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है कि दैट यू ऑलवेज बिजी, बिकॉज अ बिजी माइंड इज अ हेल्दी माइंड, अ बिजी पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। जो व्यक्ति बेला बैठा है ना, उसके क्या कहते हैं वो बड़ी सुंदर कहानी वो है ना, कहावत, वेला दिमाग शैतान का घर। तो हमको अपने मन को अपनी बुद्धि को शैतान का घर नहीं बनाना। तो अपने मन रूपी जिनी को सदा काम पर लगाए रखो, और जिस क्षण वो अपने आपकी दिनचर्या से पूरा काम कर चुका है, हर चीज कर चुका है, तो उसे अध्यात्म के उस वृक्ष के ऊपर अध्ययन में, शास्त्रों में, स्तुतियों में, स्तोत्रों में, आपके पास व्यर्थ का समय है तो अपना आराम से बैठ के श्री विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों को याद करना शुरू करो। और सुंदर बात है, विष्णु सहस्त्र नाम की एक बुक बनाओ, अपने हाथ से विष्णु सहस्त्र नाम को लिखना शुरू करो प्रतिदिन। भैया मैंने ये नियम लिया है कि मैं जितने सहस्त्र नाम के श्लोक हो चुके हैं उनको एवरी डे आई राइट इन माई बुक। अरे भैया इतना सुंदर नियम, देखो ठाकुर जी आपको अपने आपके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति कितनी प्रत्यक्षता से देने लगेंगे। तो अपने मन को अपनी बुद्धि को सदा ऑक्यूपाइड रखो, ऑलवेज बी बिजी।
अपने परिवार में समय लगाओ, अपने व्यापार में समय लगाओ, इस दुनियादारी में समय लगाओ, कर्तव्यों में समय लगाओ, उसके बाद अध्यात्म में समय लगाओ। आपको बिल्कुल भी अपने आप को फ्री नहीं रखना है, क्योंकि जब आप फ्री रखोगे तभी मन करेगा अच्छा चलो अपनी उस फलानी फ्रेंड को फोन करके दो चार तीसरी फ्रेंड की गॉसिप तो कर लूं, बात तो कर लूं, जब उसने उस पार्टी में पहना क्या हुआ था, मैं तो चलो अब जाती नहीं, भक्त हो गई हूँ, इस व्यर्थ की जगहों पर मैं जाती नहीं, पर अच्छा उसने वहां ऐसे किया, फिर तुमने क्या किया। अरे भैया बच जाओ इन प्रकार की व्यर्थ की बातों से, जितना बच पाओगे। अगर व्यर्थ का समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम याद करो, भगवत गीता का जो नियम है उसे करो, और नहीं है तो ठाकुर जी की स्तुतियों को याद करो। हम बहुत जल्दी श्री कार्तिक मास में गोपी गीत को भी आप सबको प्रदान कर रहे हैं, गोपी गीत याद करो। हम सब प्रयास पूर्वक जीवन को अच्छी अच्छी चीजों से भरकर अपने आप को बिल्कुल भी फ्री नहीं रखें। अपने आप को सदा, अगर आप अपने मन रूपी जीनी को जैसे फ्री करोगे वैसे ही वो आपको खा जाएगा, आपको एम्पावर करके आपको डेविएट कर देगा, और फिर आपके मन में ग्लानि होगी और फिर आपको सैडनेस अनुभव होगी। पर जिस दिन आपने अपने मन को प्रोडक्टिव चीजों में लगाकर अपने जीवन को और अच्छा और बिजी कर लिया, यू विल ऑलवेज फील इट इज वेरी गुड टू गेट टायर्ड एंड स्लीप। कई लोग होते हैं वो थकते ही नहीं है जीवन में, जो रात में बेड में सोचते भी 2-2 घंटा बेड में ही पड़े रहते हैं और माथा चलता रहता है। अरे भैया अपने जीवन में शेड्यूल बना के अपने आप को इतना थकाओ कि जैसे बेड में लेटो खत्म। मैं आपको साची कहती हूँ, निमाई दादा को सुलाते 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 कितनी बार तो मैं सो जाती हूँ, निमाई दादा मेरे बाद सोते हैं। अपने आप को इतना बिजी, चलो मेरे तो 3-3 बच्चे हैं, यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद मी, बट स्टिल you have to find your ways to get busy, you have to find your ways to get productive. So the day you become productive, the way day you become busy, you will automatically be a happier person. You will have less time to think about the world, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे साथ कैसे किया। अरे भैया टाइम ही नहीं है, जो मैं कर सकती हूँ वो सब करने को मैं तैयार हूँ। आपने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो हम सब प्रयास करके अपना ऐसा जीवन जिए। On this note, I will end today's class, and thank you Shri Radha Raman Lal, thank you Maharaj ji, and thank you all. आप सबका भी आई थिंक क्लास को लेने का भाव इतना स्ट्रांग था that ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था में भी इतनी कृपा मुझे करी। Should I show you where am I sitting? लोग भी मुझे देख रहे हैं। Wait, हे राधा रमन। मैंने एक नुक्कड़ वहां से एक, हे राधा रमन रुक जाओ चलो। हाँ, so मैंने को भी, जब मैं बैठी थी तब लोग कम थे, अब मुझे लग रहा है इवनिंग टाइम हो रहा है तो लोग आना प्रारंभ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध भी मेरे जो नाक है उसको चढ़ रही है। तो जल्दी से हम चलें, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज लर्न द श्लोकास ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम। डू वी हैव दीक्षा इन द क्लास? डू वी हैव दीक्षा इन द क्लास? यस, दीक्षा इज इन द क्लास। प्लीज मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करके ही एक बार क्लास को एग्जिट करिएगा, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाए। इन दी नेक्स्ट क्लास विल बी oh, am I reaching home in 10 minutes? Okay, no problem. So I will give the duties to somebody else today who is learning the shlokas. Wow. बिकॉज मैं अगर प्रयास भी करूंगी तो मुझे यहाँ पे सुनेगा नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ रश और शोर बहुत ज्यादा है। बट ओके, आई विल गिव द ड्यूटी टू हु नोज द सहस्त्रनाम completely, जितना हमने अभी तक किया। लेट मी गिव द ड्यूटी टू somebody who has learned it completely. Raise your hand. Vrinda has learned it. Arushi has learned it. Vrinda has learned it. Disha has learned it. Disha Jaiswal ji. So you'll take charge for the stotra part. I would love to give you the authority. तो आपको क्या करना है, आपको लोगों से श्लोक पूछना है, मैं आपको होस्ट करूंगी और आप उनसे सुनेंगे, और मैं भी सुनूंगी, बट मैं बोलूंगी नहीं। ओके, आर वी गुड ऑन दिस? ओके, सो आई विल मेक दिशा जी द होस्ट। दिशा आपको पता है आप नाम बोलोगे तो अपने आप अनम्यूट करेंगे, उसके बाद क्लास आपको ही एंड करनी है। थैंक यू सो मच रिया, सो काइंड ऑफ यू। रिया इज सेइंग माँ कैफे में अपना फोन मत भूल जाना। डू यू ऑल नो मी दैट वेल? हे भगवान।
तुम लोग ज्यादा ही मुझे जान रहे हो भाई. या आई हैव टू रियली रश. ठीक है. So Disha is now the host and she will take the part of stotra and please recite. Okay Disha. ओके। So आप सबको अनम्यूट करो. आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दो and then you ask them and then you end the class. Okay. माँ अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ से देना है? मुझे पता नहीं। ओ बच्चा, नो प्रॉब्लम. आप मुझे दोबारा होस्ट करो. And this is how Nimai Pathshala works. हाँ, मैं No इनको problem. होस्ट बना दूंगी। आप मुझे होस्ट करोगे? ओके दीक्षा होस्ट हो गई. वो बेचारी इतनी घबरा गई दीक्षा, तो दीक्षा भी होस्ट कर दिया. ओ दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा डजंट मैटर. हाँ दीक्षा ने मुझे होस्ट कर दिया. ओके फाइन. आई थिंक राधा रमन जी चाह रहे हैं मैं ही विष्णु सहस्त्र नाम भी लूं. सो क्विकली गौरांग, गौरांग गौरी, गौरांग गौरी जी, कैन वी हैव दी श्लोकास ऑफ ध्यान. ओके सौम्या जल्दी से सुनाओ 5 श्लोक ध्यान के. ओम शुक्लाम. आई थिंक मैं भी गाऊंगी तो यहाँ की वातावरण शुद्धि हो जाएगी. तो आपको मैं थोड़ी वॉल्यूम ऊंची पे करके इनको भी सुनाती हूँ. चलो. ओम शुक्लाम वरधरम विष्णुम. राधे राधे मैया। श्री विष्णु सहस्रनाम ध्यान। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः। समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वेरी वेरी गुड बेटा. तोशिता दिलीकर जी, दिलीकर, you have a beautiful smile. I think half of the class I have spoken looking at you. या राधे राधे मैया, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे बच्चे. पहला क्लास है आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। Wow. I'm very happy बच्चे. I think this was not the ideal way we take the class, but आपका first time ऐसा था, but generally we are more organized. But आज थोड़ा क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी. But will you try the first 2 shlokas of Vishnu Sahasranam? कौन से? Okay, एक्चुअली मैं I will. You know, after the class, please write to me on WhatsApp. I will send you the PDF and the pronunciations. Okay. या श्योर So मैं can I सीखूंगी। request Tanya Gupta to recite the first 2 shlokas? राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे. ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्ये भवत्प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। वेरी गुड. तानिया शर्मा जी, ये लाली हमारी बहुत सुंदर गाती है भैया. हमने राधा रमन जी में सुना इनका, हमको तो आनंद आ गया. वी हैव वन मोर गुड सिंगर इन द क्लास फॉर कीर्तन्स. वेरी गुड. सुना बच्चे. योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंह बभूव श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिव सर्वः सर्वः शिवस्थानोर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः. वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड. भगवान मेरा ही बच रहा है. ध्रुव. स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महस्वना अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टा स्तविरो ध्रुव. वेरी गुड ध्रुव. वाओ, फिनोमिनल. स्वाति राजपुरोहित जी.
अग्राय शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रदर्दन प्रभूत स्त्री कुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। वेरी वेरी गुड। विष्णुप्रिया जी। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम। राधे राधे मैया, धन्यवाद प्रणाम। राधे 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 मैया। ईश्वरो विक्रमी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षा कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशा शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भव आ सर्वत्सरो व्याला प्रत्यया सर्वदर्शनः अजो संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शन। वेरी गुड। सौम्या। सर्वदर्शनः। तो सौम्या से को मैंने बोल दिया। वेदांत। वेदांत। अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत त्रिशाख परिमेय मां सर्वयोग विनिशितः वसुर्वसु वसुर्वसु मनः सत्यः समात्मा संवितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः अमोघ पुंडरीकाक्ष। हाँ, अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्म विशाकृति। वेरी गुड बेटा। प्रिया शर्मा जी। बेटा राधे अनम्यूट करो। श्याम मैया। राधे श्याम मैया। राधे श्याम मैया। मैं किसी की आवाज नहीं आ रही।
रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेना जनार्दन वेदो वेदविदः राधेश्याम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ प्लीज रही नेक्स्ट है। श्लोक नेहा कोठारी जी सुनाए। नेहा कोठारी जी। राधे राधे। ये रुद्र बहुशिरा, हाँ जी। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिशर्वः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महात्मः सर्वगः शुचिश्रवा, शुचिश्रवा आएगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक सुनाएंगे। सर्वगः जी जी, सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेना मन विशाल भाटिया जी, नेक्स्ट श्लोक सुनाइए। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कवी नाइस, नेक्स्ट श्लोक भी। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्ट्र चतुर्भुजः। ओके, नेक्स्ट मनीषा वैष्णव जी। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादि च अनगो विजयो उन्होंने जेता बोला नहीं। विभूति पुनर्नसु उपेन्द्रो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिसको वो नियुक्त किया है उन्होंने। नेक्स्ट श्लोक मनीषा जी। उपेन्द्रो वामन पांशुरमोघ सुचिरुर्जित अतीन्द्रिय संग्रह सग्रो धृतात्मा नियमो यम। नेक्स्ट श्लोक दिशा जायसवाल जी। वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। यस, नेक्स्ट महाबुद्धि। दिशा जी नेक्स्ट भी सुनाइए। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देया वपु श्रीमान मे आत्मा महादृढक। नेक्स्ट श्लोक एकता मिश्रा जी। महेशिवासो महीभर्ता श्रीनिवासा सतां गति अनिरुद्धा सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्मनोहंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति। राधेश्याम। नेक्स्ट श्लोक शुभांशी चौधरी जी। अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्वतात्मा सुरारिह गुरुर्गुरुतमोधाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष सग्वी वाचस्पति दुरारधि। नेक्स्ट श्लोक रिया कश्यप जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। राधेश्याम। ओके, कार्तिक कुमार जी सुनाएंगे। प्लीज अनम्यूट करिए। आर यू एबल टू अनम्यूट? कार्तिक जी। परिश्रीमा माश्रू जी। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रवर्धन सवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधर. I guess we have done till 40th श्लोक ना असंख्य योग. राइट परिसीमा जी? हाँ जी बोलूं आगे? हाँ जी बोलिए. सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभो सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जनो नारायणो नरः असंख्येयो पुण्ययात्मा विशिष्ट शिष्टकुच्यते सिद्धार्थ सिद्धि संकल्प सिद्धि साधनः ऋषाय ऋषो ऋषो हाँ जी बस यही तक किया हमने. ओके सो लेट्स एंड द क्लास एट दिस पॉइंट. हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री राधा रमन लाल की जय.